नमो नमः छात्र मित्रों। मैं कुलदीप महाराज संस्कृत पढ़ाता हूँ। इस भारत माँ के अनेक सपूतों में से मैं भी एक सपूत हूँ, लेकिन आज मैं भी सहम गया हूँ। ये जो सारी घटनाएं जो मैं इस कुछ दिनों से मैं जो भी ये सारी मैं घटनाएं अलग अलग तरह की मैं देख रहा हूँ, उस वजह से मैं, मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा सब कुछ सहम जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों से हम इस पिछले कुछ महीनों से लड़ रहे हैं, चाहे दुनिया में हो, चाहे देश के अंदर हो, हमारे घर में हो। लॉकडाउन के बाद जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आई, उन सारी सिचुएशंस के साथ हो, और चाहे देश की सीमा पर। आप भी जानते हो कि देश की सीमा पर जो भी तनाव हमेशा से होता है, उसके बारे में आपसे एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ। कि जैसे कि आप भी जानते हो, कुछ ही दिनों पहले हमारे सैनिक, वैसे तो अपनी जान गंवाकर सैनिक रोज ही अपनी जान गंवाते हैं हमें जिंदा रखने के लिए, देशवासी जिंदा रहे, इसलिए वो अपने काम, सारी चीजें छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, बीवी बच्चा सब कुछ छोड़कर वो सीमा पर रहते हैं। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक किसान थे, वो रोज का काम अपने खेत में कर रहे थे, और एक दिन क्या हुआ कि उनके सामने वो सब अपना अपना काम निपटा रहे थे, रोज का काम उनका चल रहा था, और उसी वक्त उनको एक कॉल आया। और कॉल आने के बाद उन्होंने कॉल उठाई, और उधर से कहा गया कि हेलो, मैं कश्मीर बॉर्डर से बात कर रहा हूँ। आपके ये जो बेटे हैं, इनका अभी अभी जंग में ये शहीद हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, पिता थे, रो तो पड़ेंगे ही, दुख तो होगा ही। एक 5 मिनट रोए। घर पर उनका जो छोटा बेटा था, क्योंकि तो बड़ा बेटा अभी तो देश के लिए शहीद हो चुका था, उसके बारे में छोटे बेटे को उन्होंने फोन करके बात कह दी। छोटा बेटा भी पुणे में कंपनी में काम करता था। छोटा बेटा भी थोड़ा सुन के सहम गया। घर वापस आए, अपनी बीवी से कहा, बहू थी जो उसकी पत्नी थी, जो मर चुका था, जिसकी जान गई थी, जिस जवान की इस सारे इसमें जो शहीद हुए थे, उस अपनी जिंदगी का ना सोचते हुए खुद मरकर देश के लिए काम करने वाले जो जवान हैं, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। तो इसी कामना के साथ ये आपसे मैं इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप तक कुछ रख सकूँ। तो इसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने घर वालों से शेयर की, और बाद में उनका शव आया, उनका जो भी अंतिम क्रियाक्रम था वो हुआ, और तीसरे दिन जो मरे थे, उनके जो नंबर 3 के जो सबसे छोटे भाई थे, वो तैयार हो गए और देश के लिए वो चल पड़े। कहना इतना ही है, हम हमारे घर में हैं, वो हमारे देश की रक्षा। आज जो भी हम अलग अलग तरह की इस पूरी सिचुएशन में हम सब लड़ रहे हैं, हम हर एक जवान की तरह लड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी का हम भी नहीं सोच रहे, मरेंगे या जिएंगे, कौन जिएगा कौन मरेगा, इसके बारे में ना सोचते हुए हम हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुश रहे, आपको घर में ही रहना है, इसी कामना के साथ और इन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अभी अपना पाठ आपके सामने रख रहा हूँ। कि जैसे कि आप भी जानते हो, संस्कृत में हम सामान्य रूप से जो भी लिंग का अध्ययन हम कर रहे हैं, इस लिंग के अध्ययन में आप भी जानते हो स्टूडेंट्स की सामान्य रूप से 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग ऐसा पद होता है कि जो हमें पुल्लिंग की जानकारी देता है। स्त्रीलिंग ऐसा पद होता है कि जो हमें स्त्रीलिंग की जानकारी देता है।
पद होता है कि जो हमें नपुंसक लिंग के बारे में जानकारी देता है। सामान्य रूप से इन तीनों लिंगों का अध्ययन करते हुए हम एक चीज तो समझ ही सकते हैं कि किस तरह से हमें इसे एक अपने अपने अभ्यास में हम देख सकते हैं। नपुंसक लिंग सस्यम सस्ये सस्यानि, इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो पद पुरुष जाति का बोध कराता है वह पुल्लिंग पद होता है। व्याघ्रः, देवः, रामः, कृष्णः आदि आदि हम देख चुके हैं ये सारा। तो इसमें सामान्य रूप से हमारे सामने पुल्लिंग में अकारांत पद आते हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अवर्ण आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे हम कहते हैं। मैं बुक में पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ना है। बुक्स निकालिए अपनी। वृक्षः, चंद्रः, छात्रः, मयूरः, हस्तः, कुक्कुरः, पिकः, सर्पः, कृष्णः, अध्यापकः, सिंहः, नृपः, इस तरह से, यानी कि अकारांत पुल्लिंग पद मैंने अभी पढ़े हैं। अकारांत पुल्लिंग में हम देख सकते हैं इस तरह से कि राम कृष्णः, राम कृष्ण परमहंसः। एषः कः? एषः रामकृष्ण परमहंसः। इनका नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। एषः कः? एषः गणेशः। कः एषः? एषः श्री सुभाष चंद्र बोसः। इट मीन्स जो भी पद पुल्लिंग के बारे में जानकारी देते हुए अ के साथ अ जिसके अंत में है हम उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग पद। इसके बाद हम देख चुके हैं सामान्य रूप से 6th स्टैंडर्ड में ह्रस्व इकारांत यानी कि पहली ई। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स अकारांत पुल्लिंगम में देवाः, वानरः, कृष्णौ, है ना, रामः, रामौ, कृष्णः, कृष्णौ, प्रचीतः, प्रचीतौ, ओके, सर्वेषु। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है ये हमारे सामने है इकारांत पुल्लिंग पदों का मुनिहि, कवौ। कवौ क्या है? कवि शब्द का सप्तमी एकवचन। ठीक है। हरिहि, हरिहि, हरि, हरयः प्रथमा। इस तरह से ये सारे शब्द है इकारांत पुल्लिंग पद। इकारांत पुल्लिंग पद आपकी बुक में भी होंगे, आपको वो पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं पढ़िए। हाँ, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई वर्ण आता है हम उन्हें क्या कहते हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे कहते हैं। हरिहि, अग्निहि, मुनिहि, गिरिहि, भूपतिहि, रविहि, कपिहि, कविहि आदि आदि। ओके स्टूडेंट्स, आगे इस रिवाइज लेसन में हमें अगला एक पुल्लिंग का पद हमारे सामने होता है। हाँ, अब ये देख भी चुके हो पहले, अभी मैं फिर से आपके सामने कहलाता हूं उकारांत पुल्लिंग पद। इसके अंत में उ होता है। साधु, साधु यानी कि साधु, 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 साधवः प्रथम। ओके, साधु इसके अंत में उ है। तुकाराम अकारांत पद है, लेकिन पहला पद उकारांत है। उकारांत पुल्लिंग शब्दों में हम देख चुके हैं शिशुः, विष्णुः, गुरुः आदि आदि। ये जो वर्ड्स आते हैं आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हो। इनके साथ हम सामान्य रूप से इनका अध्ययन करते हुए हम इनको समझ सकते हैं। और इनके अध्ययन में हमें एक चीज हमेशा से ध्यान में रखनी होती है कि जो भी चीजें हम इनके साथ पढ़ने का ट्राई करते हैं, इसके साथ लिंग शब्दों के तीनों लिंगों में यदि हम उसे अच्छी तरह से ठीक तरह से जान पाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हमें और चीजें अच्छी तरह से समझेंगी। ठीक है। आगे हमने कुछ वर्ड्स भी देखे हैं अकारांत पुल्लिंग में। अजः, मेघः, मकरः, जनकः, रावणः, अश्वः, राज्ञः। ओके, अगला पॉइंट है हमारे सामने स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हम किन्हें कहते हैं? स्त्रीलिंग हम उन पदों को कहते हैं कि जो पद हमें सामान्य रूप से स्त्री जाति का बोध कराते हैं। स्त्री जाति के विषय में, महिलाओं के संदर्भ में हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन आकारांत स्त्रीलिंग पद है। आकारांत स्त्रीलिंग पद कौन कौन से हैं? माला, मधुरा, उर्मिला
ओके स्टूडेंट्स, तो आगे आपकी बुक में है चटका, कन्या, रमा, नौका, महिला, औजा, मूषिका, अध्यापिका। ठीक है, इसके बाद हम देख चुके हैं पाठ में इकारांत स्त्रीलिंग पद भूमि ही, अवनी ही, यानी कि जिसके अंत में पहली ई आई, ह्रस्व ई आई, उसे हम क्या कहते हैं? इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग पद, स्त्रीवाची पद है। ओके, आगे ह्रस्व इकारांत के बाद हमारे सामने आते हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, कौन से हैं? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग पद। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग पद में कौन कौन से हैं? आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक बिल्ली दिख रही है, हम इसे क्या कहते हैं संस्कृत में? मार्जारी। मार्जारी इट मींस दीर्घ है। दूसरी आई मार्जारी, नर्तकी, गौरी, हरिणी, नदी, इस तरह से। तो कुछ वर्ड्स है, अभी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं स्त्रीलिंग में। वृद्धा, क्रीड़ा, शाखा, नासिका, कथा, घट, घटिका, पाठशाला, शीला, गति, रीति, रजनी, रागिनी, लेखनी, मही, मति, शक्ति, भगिनी आदि आदि वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं हम कि इन सारी चीजों में हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के ये जो वर्ड्स होते हैं, इनकी वजह से हम ये सारी चीजें ठीक तरह से पढ़ पाते हैं। आपके जानकारी के लिए आपके सामने माता, ममा, ममा क्या है? अ से खत्म होने वाले वर्ड दिख रहा है हमें। देवता, देवता, देवते, देवताः। गीता, गीते, गीताः। रमा, रमे, रमाः। इस तरह से देवता, देवते, देवताः। ये तो हो गया नपुंसक लिंग पद के बारे में हमें जानना है। रिवीजन लेसन है, इसलिए हम जरा सा इसको रिवाइज करने का सिर्फ हमारा ट्राई होगा। नपुंसक लिंग में हम देख सकते हैं नपुंसक लिंगम यस्मिन् शब्दे अम भवेत्, कि या आपको जो व्याख्या दी गई है क्या है कि नपुंसक लिंग पद हमें किन्हें कहते हैं? हम जिन नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में अ वर्ण आता है वे क्या कहलाएंगे? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन नपुंसक लिंग पदों के बारे में सामान्य रूप से पुष्पम, आसनम, वित्तम, लेखनम, ये अलग अलग तरह के वर्ड्स के अंत में अ आता है। अकारांत नपुंसक लिंग मीन्स इसके अंत में अ है, और सामान्य रूप से आप जो 6 स्टैंडर्ड के लिए आपके लिए वर्ड्स है, इसके अंत में अम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए आपको ये वर्ड्स लिख लेने हैं, जल्द से जल्द लिख लो। मैं पढ़ रहा हूं, लिख लो। पुष्पम, आसनम, वित्तम, वित्तम यानी कि मनी, ओके, लेखनम राइटिंग, जो आप अभी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पाठ में हमने जो भी चीजें देखी हैं, इन सारी चीजों का आपको अध्ययन करना है। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप अपने घर में रहिए, खुश रहिए, और हमारी भी एक जिम्मेदारी है। वो जवान है, वो देश के लिए सरहद पर मरता है, लेकिन हमें इतना ही काम करना है कि हमें हमारे देश के लिए जीना है। हमें किसी के लिए भी जान नहीं गंवानी, या किसी के लिए भी कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना। हमें हमारे घर में ही रहना है, अपने अपने घर के परिजनों के साथ ठीक तरह से रहना है, और किसी से भी ज्यादा बातें बिना काम की ना करते हुए सारी पॉजिटिव चीजें पढ़ेंगे तो और अच्छे रहेंगे। इसी के साथ कि आपकी सेहत अच्छी रहे। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जय हिंद।